एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब निशिकांत दुबे को डुबो कर मारने की बात कर रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा के सांसद मुंबई आ जाएं, मुंबई के समंदर में डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई में एक जनसभा के दौरान में कहा कि यहां भाषा को लेकर कोई विवाद भड़काने नहीं आया हूं, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझ पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती है। अब ठाकरे के इस बयान पर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने ठाकरे को हिंदी सिखा दी है। इससे पहले निशिकांत दुबे ने 8 जुलाई को कहा था कि आप अपने घर महाराष्ट्र में अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको मैं पटक पटक कर मारूं। बीजेपी सांसद दुबे ने यह जवाब राज ठाकरे के उस बयान पर दिया था जिसमें राज ने कहा था मराठी ना बोलने पर मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। लेकिन अब राज ठाकरे ये भी कह रहे हैं, वो इस लड़ाई को एक कदम आगे लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये लड़ाई मराठी वर्सेस नॉन मराठी की इस लड़ाई में जो एक नया रंग राज ठाकरे ने दे दिया है। उन्होंने कल अपनी सभा में कहा कि मैं हिंदू हूं पर हिंदी नहीं हूं। जरा चलाइए, मैं हिंदू हूं पर हिंदी नहीं हूं, यानी हिंदू की भी अलग अलग पहचान है। जो हिंदू हिंदी बोल रहा है वो अलग, जो मराठी बोल रहा है वो अलग, जो गुजराती बोलता है वो अलग, जो पंजाबी बोलता है वो अलग। ऐसे में क्या ये लड़ाई एक अलग मुकाम पर जा सकती है? क्या ये लड़ाई वाकई महाराष्ट्र में नजर आ रही है या चुनाव के लिए इसे कराया जा रहा है? जो बात राज ठाकरे ने कही, हिंदू हूं पर हिंदी नहीं, ये एक रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद महाभारत इस पर बात करूंगी, क्योंकि जिस तरह से मराठी वर्सेस हिंदी की इस लड़ाई को भड़काया जा रहा है, इसमें सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदल कैसे रहे हैं उसको भी समझिए। क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस खुला ऑफर देते हैं उद्धव ठाकरे को कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम यहां पर हैं, लेकिन आपके पास विकल्प नहीं है 5 साल तक यहां आने का। तस्वीरें चलाइए जरा देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम यहां हैं, आप 5 साल बाद ही इस जगह पर आ सकते हैं जहां हम हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी आ सकते हैं। क्या ये ऑफर उद्धव ठाकरे को था? महाराष्ट्र की सियासत में क्या समीकरण बदल रहे हैं? दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर आ गए। आज महाराष्ट्र में की राजनीति से जुड़ी और महाराष्ट्र की इस राजनीति का जुड़ाव कैसे बाकी राज्यों से भी हो रहा है, उस पर भी बात करूंगी। एक रिपोर्ट पहले देखिए। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की आड़ लेकर अपनी सियासी जमीन तलाश रहे राज ठाकरे अब खोलकर धमकीबाजी पर उतारू हो गए हैं। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को मुंबई के समंदर में डुबो कर मारने की धमकी दी है। राज ठाकरे के इस बयान पर वहां बैठे उनके समर्थक तालियां बजा रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि देश में भाषा के नाम पर कभी डुबो कर मारेंगे तो कभी पटक कर मारेंगे वाली भाषा कितनी सही है? कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे लगातार हिंदी मराठी भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट भी राज ठाकरे के साथ मिल गया है। तो क्या अब महाराष्ट्र में दोनों भाई मिलकर खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे? देखिए, शुरुआत किसने की? शुरुआत निशिकांत दुबे ने की। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की तरफ आए तो इनको हम पटक के मारेंगे। अब राज ठाकरे भी एक नेता है एक पार्टी के, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे तुम मुंबई आओ, हम तुमको डुबे के मारेंगे। तो ये देखिए, उन्होंने पहले कुछ कहा, फिर इन्होंने कुछ कहा। महाराष्ट्र में भले ही ठाकरे ब्रदर्स मारपीट और हिंसा वाली भाषा के जरिए मराठी मानुष की भावना से खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस देश में संविधान का राज है। यहाँ कोई किसी को ना डुबोकर मार सकता है और ना ही पटक कर। कोई किसी को समुद्र में डुबा के मार नहीं सकता। और ये देश में हम संविधान का सम्मान करते हैं। ऐसा कोई किसी को डुबाने गया तो ऐसे कई पुलिस कर्मचारी होंगे कि आपको रोकेंगे।
क्या है ये पटक पटक के मारना, डुबा डुबा के मारना, ये जो मनस्थिति है, इसके बाहर निकल के आप बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी नहीं चलती है। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद को ठाकरे ब्रदर्स जानबूझकर हवा दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दोनों भाइयों का जनाधार लगभग खत्म हो गया है। दोनों भाइयों के पास कोई मुद्दा तक नहीं बचा और ऐसे में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में भाषा विवाद को हथियार बनाकर वो मुंबई का बीएमसी चुनाव जीतना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र की सियासत में एक और खिचड़ी पक रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। मुंबई में इस मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत चाहे जिस करवट बैठे, लेकिन हिंदी मराठी भाषा विवाद को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सत्ता के लिए देश की एकता और अखंडता को ठाकरे ब्रदर्स दांव पर लगा रहे हैं? क्या डुबो डुबो कर मारेंगे बनाम पटक पटक कर मारेंगे वाले हालात जानबूझकर पैदा किए गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने इस विवाद को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है? महाभारत में आज इसी पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी को आप देख सकते हैं, डीयू में प्रोफेसर हैं, आरएसएस विचारक हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्णा हेगड़े जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे के। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं और आशा मिर्गे जी हैं जो प्रवक्ता है एनसीपी शरद पवार गुट की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे आम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, मराठी वर्सेस नॉन मराठी, अब पटक कर मारेंगे, डुबो कर मारेंगे, यहां से कहां जाएगी ये लड़ाई? और ये लड़ाई सिर्फ यही नहीं है, ये जब नेता बोलते हैं तो ऐसा लगता है आम आदमी के ऊपर उसका असर होता है। अगर नहीं होता है, छूते तो नहीं है आम आदमी, उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं, अगर आशा जी आपके साथ शुरुआत कर लूं, जरा बताइए ये हो क्या रहा है? अब राज ठाकरे कह रहे हैं डुबो के मारेंगे, वहां महाराष्ट्र में इसको लेकर बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया। संविधान की कोई जगह है कि नहीं, या किसी को भी डुबो के मारने की और ऐसी धमकियां मंच से चल रही हैं? आप बराबर कह रहे हैं। देखो, आप सिर्फ डुबो कर मारने की बात कर रहे हैं। हाँ। और पटक कर मारने की बात भूल गए। नहीं भूली। तो ना कोई किसी को पटक कर मार सकता है, ना कोई किसी को डुबो कर मार सकता है दीदी। लेकिन जहां बोला गया कि पटक पटक कर मारेंगे, तो विरोधक बोलते हैं कैसे पटकेंगे भाई, और जहां बोलते हैं डुबो डुबो कर मारेंगे, तो वहां बोल रहे हैं पटक कर क्यों मारेंगे। देखो, अभी अपनी जो सियासत भी नहीं, पूरा का पूरा राजकारण ही ऐसे मोड़ पे आया है। महाराष्ट्र में तो मैं देख रही हूँ, पूरे देश में भी कुछ ज्यादा अलग पोजीशन नहीं है कि हर एक को सत्ता चाहिए, किसी को विरोधी पक्ष में काम करना नहीं है। हर एक को हटाओ अपनी और अपने पक्ष की पड़ी है।